हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मेरे हो गए हैं 202 सब्सक्राइबर्स। 2 सब्सक्राइबर और बढ़ गए। यार मैं बताऊँ, मेरे 1 से लेके 150 सब्सक्राइबर कब हो गए मुझे नहीं पता चला। मैंने कभी अपना यूट्यूब चैनल खोल के ही नहीं देखा कितने हो गए। मैंने बस रजिस्टर किया था एंड मैं रैंडमली कुछ रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह डाल देती थी जो मेरी गैलरी में पड़ी होती थी, उनके ऊपर एक अच्छा सा म्यूजिक लगा के मैं डाल देती थी। अब 150 से 200 जो हुआ है ना भाई, मेरा एक एक दिन जानती हूँ मैं। मतलब मैंने इतना वेट किया एटलीस्ट 200 तो टच हो, 200 तो टच हो। बट फाइनली टच वुड आप सब लोगों की कृपा से वो 200 तो टच हो गया है। आगे की स्पीड से जाता है, लेट्स सी। मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस्ड और कंसर्न होते हो ना, तो वो चीज़ उतना ही टाइम लेती है। एंड लाइक उसको ऐसे ही छोड़ देते हो या उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो या उसका ज़्यादा सुपरविजन नहीं करते हो, तो वो चीज़ें बाय द टाइम विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स वो सब चीज़ें होती चली जाती हैं। अब क्या करूँ, छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि रेगुलरली अब शुरू कर दिया है, तो ये तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये कंसिस्टेंसी तो मैं नहीं ब्रेक करने वाली हूँ। हर दिन मेरे मन में आता है कि आज नहीं कर पाऊंगी, आज नहीं कर पाऊंगी। पता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ना अपनी मर्जी से करते हो तब तक तो वो लगता है कि मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो आप वो चीज़ एक बर्डन की तरह फील होने लग जाती है। ये सिर्फ वीडियो बनाने में नहीं है, किसी भी चीज़ में है। चाहे वेदर कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप। अभी मेरे दिमाग में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है वो थोड़ा वैसे हो जाएगा, लाइक रिलेशनशिप वगैरह ले लो या कुछ भी ले लो। उनकी जब तक लग रहा है कि यार चल रहा है तब तक चल रही होती हैं चीज़ें। एंड जब आपको लगता है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक इट अ बर्डन कि यार एक जिम्मेदारी आ गई है मेरे ऊपर एंड ब्ला ब्ला। एंड आजकल की यूथ तो आपको पता ही है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। एस वी आर मिलेनियल्स, we are somehow better than the Gen Zs in the relationship part and the emotional connect लोगों के साथ। उन सब में हम Gen Zs से बेटर हैं, क्योंकि मैं तो मिलेनियल हूँ तो मैं तो मिलेनियल्स की साइड लूँगी। कोई Gen Z है तो वो भी बता देना भाई। तो आज था मंडे एंड पूरा दिन ऑफिस की वही सब चिक चिक बाजी। और सबसे ज़्यादा आज मेरा व्रत रहता है मंडे के दिन। एंड भाई फास्ट में ना आपका एक एक मिनट ऐसे निकलता है, क्योंकि एक तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, बड़े दिन होते हैं, पूरा दिन भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ गर्मी में। मैं तो खाती पीती भी रहती हूँ वैसे, लाइक मैं पीनट्स खा लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी मैं आजकल बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, मुझे थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ मैं थोड़ा सा। एंड मिल्क वाली कॉफ़ी एंड शुगर मैंने बिल्कुल स्किप कर दी थी बीच में, वो भी मैंने फिर से शुरू कर दी है। एंड ग्रीन टी भी पी लेती हूँ, फ्रूट्स भी खा लेती हूँ 2-3 बार। और फिर भी मेरा को इतना काली काली लगता रहता है, मेरा पेट पता नहीं कैसे। और लड़कियाँ भाई इतने सालों से व्रत करते आ रही है। मेरी दादी ने मुझे व्रत करने सिखाया ही नहीं। मतलब शी वॉज लाइक कि भैया कोई फायदा नहीं होता है, भूखा रहने से भगवान खुश नहीं होता है, तुम पूजा करो, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, तुम अपना श्रद्धा से सर झुकाओ, बहुत होता है, व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। बट एनी हाउ अच्छा है, मैं तो भगवान में बहुत यकीन रखती हूँ। पीछे मेरा मंदिर भी देख रहे हो आप, यहाँ पर मैं डेली पूजा करती हूँ। व्रत वाले दिन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जलवल चढ़ाना है ना, बट मैं दीपक तो एवरी डे लगाती हूँ। सो सबको करनी चाहिए भाई पूजा वूजा, सनातन धर्म है हमारा। जय श्री राम। ये देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना। एंड ये बुके जब मैंने खोला था, ये मैंने कल खोला था, वीडियो भी मैंने इसकी बनाई थी, डाल दूंगी मैं। तो ये जो लिलीज है ना भाई, ये मुरझा गई थी, मतलब गर्मी की वजह से थोड़ा सा मुरझा गई थी। तो मैंने क्या किया, पूरा बुके खोल दिया। ये देखो पीछे बुके रखा है, इसमें ये ग्रास वाला पार्ट सिर्फ है एंड फ्लावर्स मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। एंड फ्लावर्स को इस पॉट में मैंने लगा दिया था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, पानी गायब हो गया भाई। इसमें इतना पानी डाला था मैंने, अब इसमें थोड़ा सा और डाल दूंगी। गर्मी की वजह से हो सकता है सो गया हो या पौधों ने पानी पी लिया गाइस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी। बट सी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना। वाइट लिलीज। सो वाइट लिलीज किस किस को पसंद है मुझे जरा कमेंट करके बताना, या कौन से भी फ्लावर्स पसंद है वही डालना। किसी को रोजेस पसंद है तो रोजेस लिखना, लिलीज पसंद है तो लिलीज लिखना, ऑर्चिड्स पसंद है तो वो लिखना। जो भी पसंद है वो मेरे को डाल देना एक बार कमेंट सेक्शन में। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, आज मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रहा था जोमेटो का। तो नोटिफिकेशन था कि 370 की बिरयानी दे रहे हैं, चाहिए क्या, कुछ ऐसा करके था। सो गाइस जोमेटो ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई। वो लड़का, मतलब मुझे तो उसके घर वालों पे दया आ रही है, क्या शिक्षा दे के उसको पाला है भाई। और ऐसी औलाद अगर पाल रहे हो तो भाई इनको बाहर खुला मत छोड़ो, इनको बांध के रखो। बाहर समाज में निकलने लायक है नहीं है ऐसे लोग।
कुछ भी बोल रहे हैं भाई, कुछ भी। 370 रुपए भाई, मतलब तू सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है क्या महीने के, तो तेरे को 370 रुपए इतने लग रहे हैं कि मैं तो वसूल करूंगा, 370 रुपए मैं वसूल करूंगा। तेरा फैमिली स्टैंडर्ड बिल्कुल उतना गिरा हुआ है, तेरा कोई स्टैंड है नहीं। क्यों लेके गया था भाई लड़की, जब अफोर्ड नहीं कर सकता है तो? अपनी माँ को भी, बहन को भी, सबके साथ फिर ऐसे ही चलता है तुम्हारा तो। हाँ, और उसकी एक लड़की है, शायद उसके ऑफिस की कोई लड़की है, उसने उसकी अब तो आई थिंक उसने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी है, बट उसकी एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट करके उसने डाला हुआ था कि हमारे यहाँ तो लुगाइयाँ ऐसे ही पिटती हैं। भाई उसको ढूंढ के मारो कोई चप्पलों पर, मतलब वो जहाँ पर भी दिख जाए ना उसके 2-4 चप्पल मार दो, तो शायद वो इंसान थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसको लगे कि थोड़ा फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी भी कितनी जरूरी होती है। पता नहीं ये समाज को गंदा करने के लिए कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। और भाई उससे कोई लड़की शादी मत करना, ट्रस्ट मी। आज तो मेरी एक कलीग मुझे कह रही थी, जैसे फीमेल्स के लिए बोल देते हैं कि यार उसने ऐसे कर दिया, उससे कौन शादी करेगा। एंड उसने काफी सीरियस टोन में कहा, यार ये ऐसा लड़का है, इससे कौन शादी करेगा। बात तो सच है भाई, उससे शादी मत करना। तो ऐसे लग रहा है भाई उसके घर में बहन, बेटी, मम्मी, भाई कोई सुरक्षित नहीं है, सब पिटते हुए आ रही है जनरेशन से। एंड उसकी फैमिली का कल्चर यही है, बस लड़कियों को मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। प्लीज 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 बी सेफ फ्रॉम सच बॉयज। 370 की बिरयानी वाले लड़कों से सुरक्षित रहना। एंड अपना खाओ, कमाओ, खुद अर्न करो। आपको क्यों जरूरत है किसी की, अपने बिल्स खुद पे करो। मतलब ट्रस्ट में इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, वो खुद के बिल पेमेंट करने से रहती है। आप अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, बिल आ रहा है एंड यू आर स्वाइपिंग योर कार्ड इंस्टेड ऑफ समबडी एल्स, शॉपिंग कर रहे हो, अपना कार्ड स्वाइप करो। इससे बेटर फीलिंग लाइफ में कोई नहीं है, ट्रस्ट मी। किसी के ऊपर डिपेंड रहो, आप अपने पति के ऊपर डिपेंड रहो, वो भी कभी ना कभी आपको इंसल्ट कर ही देगा। अपने किसी भी बंदे से जहाँ से आप कुछ मनी फेवर ले रहे हो, दैट इज इटसेल्फ अ इंसल्टिंग वे। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ये रियलाइज लोग करा ही देते हैं। कुछ अच्छी फैमिलीज होती हैं, वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल्स की, बट कुछ लोग तो ऐसे नमूने, सो कॉल्ड नमूने आज के टाइम में बहुत है। 50-50 वाले भी बहुत है। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब ऑफिस की ही है वो, एंड उसका पति उसको ये बोलता है कि तू अगर ऑफिस जाएगी और तेरे ऑफिस जाने से जो काम इफेक्ट हो रहा है घर का, जो तू नहीं कर पा रही है, तो उसका पैसा तू भरेगी। अगर तू ऑफिस जा रही है तो तू घर के काम नहीं कर पा रही है, तो हाउस मेड का पैसा तू भरेगी, कुक जो लगेगी उसका पैसा तू भरेगी, मैं पैसा नहीं दूंगा। अगर तुझे मेरे से पैसे चाहिए तो तुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो अपने हाउस होल्ड की चीजें खुद मैनेज करेगी। भाई प्लीज यार, कैसे कैसे लोग हैं, बच के रहना इनसे। तो आज है मंडे एंड मैं हूँ सुबह से भूखी, तो मैं नहीं हूँ मतलब जूस वगैरह, खाना वाना, फ्रूट्स वगैरह, उन्हीं सब चीज़ों को खाया। तो अभी रात हो गई है एंड इट्स 8 PM इन द नाइट। तो मेरे को बनाना है, मैं हर मंडे क्या करती हूँ, मैं आलू का रायता बनाती हूँ। सो दीज आर द बॉइल्ड पोटैटोज एंड इसमें आई विल पुट सम दही, पीनट्स एंड ग्रीन चिली एंड सेंधा नमक, और उसको मैश करके एक अच्छा सा रायता बनाती हूँ। उसमें पेट भर जाता है। सुबह उठते ही मैं 7:30-8 बजे मेरी आँख खुलती है, भाई मेरे को सीधा किचन की तरफ भागना होता है। आज खाने में क्या हो रहा है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही होती है। सो रायता रेडी करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सो हियर इज द दही एंड ये सेंधा नमक मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है एंड ये स्मैश्ड पोटैटोज हैं। नाउ लेट मी जस्ट मिक्स दीज टू। किसी के पास कोई अच्छी रेसिपी हो व्रत वाली जो खा सकते हैं व्रत में, तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं फिर कुछ नया ट्राई करूँगी। ये एक बोल खाती हूँ मैं एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। पेट भर जाता है इसमें अच्छा खासा। एंड लेट मी जस्ट पुट सम पीनट्स इन इट। यार मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि मेरी आवाज़ कम सुनाई देती है माइक लेने के लिए, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर मैं माइक ले लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है माइक लेना। So here is the final stage of my raita, the raita with potato, namak and dahi, and here are the peanuts. मतलब तुम लोग मेरी रेसिपी भी ले सकते हो भाई, मेरी रेसिपी इतनी बुरी नहीं है। अपनी बता भी सकते हो, मेरी रेसिपी ले भी सकते हो।
अब मैं ये खा लेती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने वो कपड़ों वाला व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया बट अभी डाला नहीं है, तो मैं डाल दूँगी उसको, 1-2 दिन में मैं डाल दूँगी। एंड वो Q&A वाला मैंने बोला था कि मैं इंस्टाग्राम पे Q&A पोस्ट करूँगी, तो वहाँ पर यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई ऑन दोज क्वेश्चंस यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना के A1 by 1। सो लेट्स सी कितने लोग प्रेजेंट मार्क करते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता देती हूँ, इट्स राव RAOPRIYADAVV, राव प्रिया यादव। ठीक है, तो वहाँ पर जाके Q&A में पार्टिसिपेट करें एंड वहाँ पर मुझे बताएं कुछ जानना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय बाय।